नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। रणवीर इलाहाबादिया पीएम मोदी का डिजिटल हीरो या अश्लीलता का बादशाह। रणवीर इलाहाबादिया पीएम मोदी के मंच से अश्लीलता और फुहड़ता की गहराइयों तक। इंडियाज गॉट लेटेंट कॉमेडी या अश्लीलता का नया अड्डा। इंडियाज गॉट लेटेंट समय रैना के शो में अश्लीलता की हदें पार। समय रैना के इंडियाज गॉट लेटेंट पर एफआईआर, जनता का गुस्सा फूटा। अश्लीलता के आरोप में फंसे रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्व मखीजा। यहाँ देखिए रणवीर इलाहाबादिया का सफर प्रधानमंत्री के सम्मानित डिजिटल हीरो से अश्लीलता और अपमान के आरोपी तक। यही वो शख्स है जिन्हें एक दौर में डिजिटल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर माना जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों राष्ट्रीय क्रिएटर पुरस्कार लेने वाले ये नाम आज इंटरनेट में गंदगी फैलाने वाले चेहरों में सबसे आगे है। आइए इस कहानी को गहराई से जानते हैं, क्योंकि मामला सिर्फ एक मजाक तक सीमित नहीं है। ये उस सोशल मीडिया संस्कृति का काला चेहरा है जहां अश्लीलता और विवाद को कंटेंट क्रिएटर के नाम पर जायज ठहराया जाता है। रणवीर इलाहाबादिया कौन है ये शख्स? यही वो रणवीर इलाहाबादिया है जिन्हें यूट्यूब पर लोग बियर वाइब्स के नाम से जानते हैं। ये वही है जिन्होंने प्लेटफॉर्म पर करोड़ों फॉलोअर्स बनाए हैं, कई कैबिनेट मंत्रियों का साक्षात्कार लिया और प्रधानमंत्री के साथ एक मंच पर खड़े होकर देश को युवा प्रेरणा देने की बात की। लेकिन क्या हुआ जब इंडियाज गॉट लेटेंट नाम के एक शो में ये अपनी कॉमेडी के नाम पर ऐसी अश्लील बातें करने लगे जिन्हें न केवल परिवार में सुना नहीं जा सकता बल्कि सुनते ही शर्म से सिर झुक जाए। रणवीर इलाहाबादिया ने समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में बतौर गेस्ट जज शिरकत की थी। शो के दौरान एक प्रतिभागी से यौन जीवन और उसके माता पिता के संबंधों पर आपत्तिजनक सवाल पूछे गए। ये मजाक नहीं था, ये सीधी अश्लीलता थी। एफआईआर, आरोप और विरोध। इस विवादित शो की क्लिप जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोग भड़क उठे। असम पुलिस ने रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्व मखीजा के खिलाफ अश्लीलता फैलाने और यौन रूप से स्पष्ट सामग्री के आरोपों में केस दर्ज किया। बताते चले कि इस मामले में गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने साइबर पीएस केस नंबर 03/2025 दर्ज किया है। इसमें बीएनएस 2023 की धारा 79, 95, 294, 296, आईटी एक्ट 2000 की धारा 67, सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 की धारा 4/7 और महिला अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986 की धारा 4/6 के तहत मामला दर्ज किया गया है। लेकिन कहानी यहीं तक खत्म नहीं होती। जब मामला तूल पकड़ा तो कई जगहों पर इस शो के निर्माताओं और प्रतिभागियों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। मुंबई कांग्रेस के प्रतिनिधि निखिल रूपाले ने बांद्रा कोर्ट में इन सब के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई। वही एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने शो के सेट पर प्रदर्शन कर माफी की मांग की। उन्होंने धमकी दी कि जब तक ये माफी नहीं मांगते तब तक हैबिटेट में कोई शो आयोजित नहीं होने देंगे। बी प्राक ने किया रणवीर इलाहाबादिया को सरेआम रिजेक्ट। मशहूर सिंगर बी प्राक ने इंडियाज गॉट लेटेंट के वल्गर कंटेंट को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए रणवीर के साथ अपने पॉडकास्ट कैंसिल कर दिया। अपने इंस्टाग्राम वीडियो में बी प्राक ने साफ साफ कहा, मैं ऐसे इंसान के साथ एक प्लेटफॉर्म शेयर नहीं कर सकता जो फैमिली ऑडियंस की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। सोशल मीडिया पर इस बयान के बाद हंगामा मच गया है और रणवीर का करियर एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। ध्रुव राठी का वार, इंडियाज गॉट लेटेंट समाज के लिए खतरा। इस मुद्दे पर मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी भी खुलकर सामने आए। उन्होंने कहा, मैं हमेशा गाली गलौज और भद्दी भाषा के खिलाफ रहा हूँ। मेरी 1000+ वीडियो और रील्स में आपको एक भी गाली नहीं मिलेगी। उन्होंने इंडियाज गॉट लेटेंट शो पर निशाना साधते हुए कहा कि डैंक कॉमेडी के नाम पर सिर्फ लोगों को शौक और डिसगस्ट करने का ट्रेंड चल पड़ा है जो युवा की सोच को बर्बाद कर रहा है। राठी ने रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल का जिक्र करते हुए कहा कि इस तरह का कंटेंट समाज की नैतिकता पर गलत असर डालता है। हालांकि उन्होंने सरकार से बैन की मांग नहीं की, बल्कि कहा हमें सेंसरशिप नहीं चाहिए, लेकिन कंटेंट क्रिएटर्स को बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेशर डालना बेहद जरूरी है। रणवीर इलाहाबादिया की माफी, क्या ये काफी है? जब हर तरफ से आलोचना होने लगी तो आखिरकार रणवीर इलाहाबादिया ने सोशल मीडिया पर एक माफी वीडियो जारी किया। उन्होंने न तो अपनी हरकत का कोई औचित्य दिया और न ही सफाई। धीरे धीरे यह कह दिया कि उनकी गलती थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या माफी से ये मामला खत्म हो सकता है? अश्लीलता और परिवार के सम्मान का मजाक उड़ाना इतना आसान हो सकता है? प्रधानमंत्री से सम्मानित होने वाला शख्स आज अश्लीलता का चेहरा क्यों बना? रणवीर इलाहाबादिया को पिछले साल दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुरस्कार मिला था। सोचिए, यही वो शख्स है जिसे देश के युवाओं के लिए रोल मॉडल बताया गया और अब यही रोल मॉडल यूट्यूब पर अश्लीलता को सामान्य बनाने में लगा हुआ है।
किसी व्यक्ति को इतना बड़ा मंच दिया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी हो जाती है। लेकिन यह जिम्मेदारी की बात तो दूर, यहाँ अश्लीलता को कंटेंट क्रिएशन का नया नाम दिया जा रहा है। शो में शामिल बाकी चेहरे भी सवालों के घेरे में। रणवीर इलाहाबादिया को लेकर विवाद तो अपनी जगह है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में इस पूरे ड्रामा का सूत्रधार है समय रैना, इंडियाज गॉट टैलेंट का होस्ट। ये वही शो है जहाँ वल्गैरिटी, अपमान और अभद्रता हर एपिसोड का नया नॉर्मल बन चुका है। समय रैना जो स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम पर कॉमेडी को गटर लेवल पर ले जाने में महारत रखते हैं, एपिसोड में ऐसा कंटेंट परोसते हैं जो न ही मनोरंजन है और न ही हास्य। ये वही समय रैना नहीं है जिनके हर एपिसोड में गालियों की बारिश होती है और प्रतिभागियों का मजाक उड़ाना शो की पहचान बन चुका है। बात है शो की बाकी अभिनेता गुरुओं पर, जिन्होंने इसे 4 चांद लगाने का काम किया। आशीष चंचलानी, जिसे देश का सबसे बड़ा कॉमेडी यूट्यूबर कहा जाता है, यहाँ पर कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता की हदें पार कर चुके हैं। अपूर्व मखीजा और जसप्रीत सिंह, 2 ऐसे नाम जो इस रियलिटी शो में कंटेस्टेंट से इस तरह बात करते हैं जैसे ये शो नहीं इंसल्ट कॉमेडी का अखाड़ा हो। क्या इन सभी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि अपने दर्शकों को स्वस्थ मनोरंजन दे, या फिर गाली गलौज, अश्लील कमेंट्स और भद्दे मजाक ही अब नया ट्रेंड बन चुका है। यह महज एक शो नहीं था, यह उन सभी दर्शकों के लिए छल था जिन्हें उम्मीद थी कि यहाँ कुछ रचनात्मक और मनोरंजक देखने को मिलेगा, लेकिन इसके बजाय उन्हें क्या मिला? प्रतिभागियों को अपमानित करने वाले सवाल, गंदी बातें और एक ऐसा मंच जो धीरे धीरे वल्गैरिटी का अड्डा बनता जा रहा था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या अश्लीलता का प्रचार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर किसी को है, लेकिन हमारी स्वतंत्रता तब समाप्त हो जाती है जब हम दूसरों की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करते हैं। क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अश्लीलता को स्वीकार किया जा सकता है? क्या हमारे समाज में इस तरह की घटिया भाषा को मनोरंजन का नया चेहरा बनने देना चाहिए? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस पूरे विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया दी। ये रचनात्मकता नहीं है, ये विकृति है। हम विकृत व्यवहार को सामान्य नहीं मान सकते हैं। शिवसेना नेता राजू वाघमारे ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में ऐसी भाषा का इस्तेमाल अस्वीकार्य है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की दखल। मामला इतना बड़ा हो गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी इसमें दखल देना पड़ा। आयोग ने यूट्यूबर को रणवीर इलाहाबादिया की विवादित टिप्पणी को हटाने का निर्देश दिया और 3 दिन के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। सोशल मीडिया और जिम्मेदारी। रणवीर इलाहाबादिया के पास यूट्यूब पर 1.05 करोड़ सब्सक्राइबर्स, इंस्टाग्राम पर 45 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स और एक्स ट्विटर पर 6 लाख फॉलोअर्स हैं। ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इस तरह की भाषा के लिए होना चाहिए? क्या ऐसे कंटेंट क्रिएटर को रोल मॉडल के रूप में पेश किया जाना चाहिए? आखिरी सवाल, क्या माफी इस मामले को दबा देगी, या फिर रणवीर इलाहाबादिया और उनके साथी इस घटना से कोई सही सबक लेंगे? क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे कंटेंट को लेकर सख्त नियम बनाए जाएंगे, फिर हम अगली बार किसी और डिजिटल स्टार को इस तरह गिरते हुए देखेंगे? अब बारी आपकी है। क्या हम ऐसे कंटेंट क्रिएटर को माफ कर सकते हैं, या फिर हमें इस डिजिटल गंदगी को रोकने के लिए खड़ा होना होगा? राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। आप अपने मतलब के पेरेंट्स के कौन सी स्टोरी बता रहे हो? आप उनकी कौन सी बातें कर रहे हो? किस तरीके से बातें कर रहे हो? ये कॉमेडी है? दिस इज नॉट एट ऑल कॉमेडी। ये स्टैंड अप कॉमेडी है ही नहीं है। लोगों को गालियां देना, लोगों को गालियां सिखाना, ये कौन सी जनरेशन, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये जनरेशन है कौन सी। और इसमें देखो, वो एक सरदार जी आते हैं। सरदार जी, आपको पता है आप एक सिख हो और आपको ये चीज़ें शोभा देती हैं? मम्मी कैसी है? आर यू क्रेजी? आप क्या सीख दे रहे हो लोगों को? आप क्या सीख दे रहे हो? और वो सरदार जी
अपने इंस्टाग्राम पे बिल्कुल डालते हैं कि मैं गालियां देता हूं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम है और रहेगी। और ये रणवीर अलाहाबादिया, आप सनातन धर्म को प्रमोट करते हो, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, इतने बड़े बड़े लोग आपके पॉडकास्ट पे आते हैं, इतने बड़े बड़े संत आते हैं आपके पॉडकास्ट पे, और आपकी इतनी घटिया सोच है। दोस्तों, मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि अगर हम ये चीज़ को नहीं रोक पाए तो आपके आने वाले बच्चों का भविष्य बहुत ही बुरा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। सो प्लीज़, मेरी समय रैना से भी रिक्वेस्ट है, और बाकी जो उस शो में आते हैं उन सब कॉमेडियन से एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। हमारे इंडियन कल्चर को बचा के रखिए और लोगों को मोटिवेट करिए। ये चीज़ें मत करिए प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। आप इतने बड़ा, आपका नाम बन चुका है, इतना बड़ा नाम बन चुका है, आपको तो ये दिखाना चाहिए कि हम अपने कल्चर को कैसे प्रमोट करें। हम ऐसी कौन सी चीज़ दिखाएं कि लोगों को कुछ सीखने को मिले हमारे से। मतलब कि मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि उन लोगों से भी जानना चाहता हूँ कि आपने उनके शो पर जाके क्या सीखा, बस। सो मेरी आप सभी कॉमेडियन से एक बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट है यार, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कंटेंट मत बनाइए कि जो आने वाली जनरेशन को खराब कर दे। प्लीज़, आप ऐसा कंटेंट बनाइए कि आने वाले लोगों को आपसे प्रेरणा मिले। थैंक यू। राधे राधे। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।